करते हैं क्लास आज का। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे लोगारिथम, आज लोगारिथम का कुछ और क्वेश्चन करते हैं तो क्लियरिटी आप थोड़ा आएगा। जो थोड़ा बहुत डाउट अगर होगा उसमें कुछ लास्ट क्लास जो किए थे और थोड़ा क्लैरिटी आएगा। थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले कि हम लोग लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे लोगारिथम। जैसे मैं बताया था लास्ट क्लास कि लोगारिथम में क्या होता है, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर को किसी एक बेस का पावर में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर को। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं n एक नंबर है, उसको a टू द पावर x में एक्सप्रेस कर दिए, तो इसको लोगारिथम का फॉर्म में हम लोग इस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ओके, दिस इज द वे वी कैन राइट इट इन लोगारिथम फॉर्म। ऑलराइट, उसके बाद ये लोगारिथम का कुछ आइडेंटिटी होता है, जैसे सबको पता है log 1 का वैल्यू हमेशा 0 है, बेस कुछ भी हो जाए। log a टू द बेस a मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। ऑफ कोर्स a का वैल्यू 1 से ज्यादा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो उसके लिए उसका वैल्यू आ गया 1 और log a टू द बेस 1/a अगर होता है तो -1। हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर लिए थे कि ये कैसे होता है -1। देन log 1/a टू द बेस a इज इक्वल टू -1 एंड ये वाला चीज हम लोग यूज नहीं किया अभी तक। आज का क्लास में शायद हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है ना, a टू द पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू x, मतलब नीचे a है, पावर हो जाएगा log x टू द बेस a, तो उसका वैल्यू हो जाता है कितना x। तो ये हमारा क्या कुछ आइडेंटिटी है लोगारिथम में, हमेशा के लिए ट्रू होता है। देन कुछ प्रॉपर्टीज है लोगारिथम में, क्या होता है log m इंटू n हो जाएगा log m प्लस log n, बेस दोनों का यही रहेगा, है ना। उसके बाद log m by n टू द बेस a इज इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, एंड log अगर a टू द पावर b हो जाएगा तो b आगे आ जाएगा, सो दैट विल मेक इट log b log a, या फिर n का पावर में log m टू द पावर n टू द बेस a है तो n आगे आ जाता है दिस मच। एंड दीज आर सम ऑफ द बेस चेंजिंग फार्मूला, मतलब जैसे बेस यहाँ पे a b है, हम चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं। तो या तो यही बेस वाला ला सकते हैं या फिर कोई तीसरा बेस भी ला सकते हैं साथ में। तो अगर ये बेस वाला हमको करना है, a वाला बेस करोगे तो 1/, हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाएगा b टू द बेस हो जाता है। और अगर हमको ये दोनों बेस में से ये बेस में काम नहीं करेगा, ये बेस भी काम नहीं करेगा, तो हम कोई तीसरा बेस खुद से चुन सकते हैं जिससे कि ये वर्क कर सकता है, तो खुद से हम वो बेस निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें करेंगे तो log a टू द बेस c बाय log b टू द बेस c हो जाएगा, जिसमें c का वैल्यू ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1, जो कि बेस का कंडीशन होता है लोगारिथम का। ओके, एंड देन ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, आज देखेंगे, बताऊंगा। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स वी हैव लर्नड लास्ट क्लास, और उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए थे। और चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये हो गया पहला क्वेश्चन, लिख लेते हैं आज का क्लास का। क्या दिया है कि log बेस 3 हो गया ना, यहाँ पे दिया है log x टू द बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2x। ये हमको दिया है और हमको बताया है कि सॉल्व करो। सॉल्व करो का मतलब क्या हो गया कि हमको x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है ना। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब लास्ट क्लास में बताया था log को कैसे हटाते हैं। अगर log x टू द बेस a होगा इज इक्वल टू y, तो log हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, कोई बताओगे मेरे को व्हाट टू राइट फॉर दिस वन। अगर हमको log हटाना है तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सुमन? हाँ, वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू a टू द पावर y, तो x रह जाएगा इधर और ये बेस वाला चले जाएगा उधर का बेस में, और वो y जो होगा पावर में चले जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। सो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। log के बाद x होता है, तो अभी log के बाद क्या हो गया, यहाँ से इतना सारा है, इतना सारा लिखा हुआ है log के बाद, तो ये हमारा x हो गया। log ये हो गया x टू द बेस कितना है, यहाँ पे बेस हमारा 3 है, तो ये बनना चाहिए क्या फिर, log x टू द बेस 9 प्लस हाफ प्लस 9 टू द पावर x। ये हमारा x हो गया
इज इक्वल टू a टू द पावर y करना है। a बोलने से ये बेस होता है 3 टू द पावर 2x। चलो अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई आगे और करना है और x का वैल्यू निकालना है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। दिस इंप्लाइज log x टू द बेस 9 प्लस हाफ प्लस ये 9 टू द पावर x हो गया, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस 3 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2x। अब पूछेगा कि सर ये 9 टू द पावर x बिकम 3 टू द पावर 2x कैसे हुआ। चलो देखते हैं कैसे हो रहा है। 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर टू द पावर x, ऐसा बन सकता है कि नहीं रे बताओ। हाँ तो ये हो सकता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि a टू द पावर b टू द पावर c प्लस 8 या 9 में कहीं पे पढ़े थे हम लोग। a टू द पावर b टू द पावर c बिकम्स क्या होता है a टू द पावर b इंटू c, जानते हो कि नहीं। तो अगर मैं उसको अप्लाई कर लूं तो 3 टू द पावर 2x हो जाएगा, 3 to the power 2x. So that means these two get cancelled. So now we will be left with, क्योंकि हमको x चाहिए तो आस्ते आस्ते इस तरफ जो चीज है वो सब हटाते चलते हैं उधर को और निकालते हैं x का वैल्यू। log x to the base 9 is equal to that side it will be what, ये हाफ था इधर, उसको उस तरफ ले लिया मैं, माइनस हाफ हो गया। अब बताओ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो x का वैल्यू क्या होगा। x will be 9 to the power -1/2। चलो ठीक है, तो 9 to the power -1/2 का वैल्यू अभी हमको निकालना है। आई थिंक इट इज कमिंग 1/3 हो गया। चलो पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि सॉल्व दिस वन। इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, दिया क्या है देखते हैं। log x टू द बेस 10 होल स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर टू द बेस 10 x स्क्वायर टू द बेस 10 इज इक्वल टू log 2 to the base 10 का होल स्क्वायर -1। ओके, someone please tell me now, someone please tell me कि ये वाला जगह जो है ना, ये जगह में हम लोगरिथम का कोई एक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। You can see here one of the property I can use from this one, उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो कौन सा प्रॉपर्टी जरा देख लो और मेरे को बता दो कि व्हाट विल वी राइट फॉर दिस वन। ये जो येलो में सर्कल में रखा हूं तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं। सोमन प्लीज टेल मी, क्या लिखेंगे। log x स्क्वायर टू द बेस 10। चलो मैं प्रॉपर्टी ही बता देता हूं कौन सा यूज कर रहा हूं। log m to the power n to the base a is equal to n log m to the base a। तो ये प्रॉपर्टी हमको यूज करना है फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो व्हाट टू राइट फॉर दिस वन बताओ। हाँ 2 log x to the base 10 हो गया ना। 2 आगे आ जाएगा log x to the base 10। चलो इसको लिखते हैं फिर। ओके, सो दिस इंप्लाइज दिस कैन बी रिटन एज समथिंग लाइक दिस। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इंप्लाइज log x to the base 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 log x to the base 10। ओके चलो अच्छा, ये 1 जो है ना उधर से मैं इधर लेके आ जा रहा हूँ, 1 को उधर से मैं इधर लेके आ जा रहा हूँ, तो मिलेगा हमको log 2 to the base 10 का होल स्क्वायर। Someone please tell me now by looking at this, इसको देख के कोई बताओ, कोई एक फॉर्मूला अलजेब्रा का हमको याद आ रहा है क्या। This you can see
यू कैन सी दिस इज स्क्वायर ऑफ समथिंग, मतलब कुछ ए स्क्वायर जैसा हो गया, ये हमारा कुछ ए स्क्वायर जैसा हो गया, है ना। ये भी 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कुछ बी स्क्वायर जैसा हो गया, ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो बीच वाला ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, 2ab जैसा होना चाहिए। तो अब तो मैं सारी चीज यहाँ पे बता दिया, तो तुम लोग को बताना मेरे को कि ये किसका होल स्क्वायर नजर आ रहा है हमको, इंप्लाइज, हाँ बताओ किसका होल स्क्वायर है। log base 10 to the power x plus 1 whole square। हाँ, log x to the base 10, इसको ऐसा हम लोग पढ़ेंगे, है ना, log base to the power x ना पढ़ के हम पढ़ेंगे log x to the base 10, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 2 का स्क्वायर। सही है यहां तक। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि ये वाला जगह को पूरा का पूरा लॉग में लिख लेते हैं, ये वाला जगह को पूरा का पूरा लॉग में लिख लेते हैं, और ये तो है ही ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जगह को हम पूरा लॉग में लिख लेते हैं, ये वाला साइड, तो ये वाला तो लॉग है ही, ये 1 को हमको लॉग का फॉर्म में लिखना है, ताकि वो भी बेस 10 का। कोई मेरे को बता सकता है कि 1 को लॉग बेस 10 में कैसे लिखें? हाँ, तो दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं log x to the base 10 प्लस ये बताया log 10 to the base 10। हमको पता है कि कोई भी चीज का log ऑफ एनी नंबर टू इट्स बेस सेम नंबर का वैल्यू 1 होता है, सो इज इक्वल टू इट विल बी व्हाट, log 2 to the base 10 का होल स्क्वायर। सो इतना तो हमको मिल चुका है, आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा log 10x हो जाएगा, मेरे को लगता है log x प्लस log 10, ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे, ये फॉर्मूला देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला log m प्लस log n, log m प्लस log n becomes log mn, बेस दोनों का सेम होना चाहिए। तो दैट इज हाउ हम इसको क्या लिख सकते हैं, log m इसको सोच लेते हैं, इसको n सोच लेते हैं, log m plus log n becomes log mn, मतलब 10n। This implies log 10x to the base 10, log 10x to the base 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log क्या हो जाएगा, 2 to the base 10 का होल स्क्वायर। अब मेरे को कोई बताना, अगर हमारा ऐसा है तो उसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बता दो कोई। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, हाँ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू कौन, ये बच्चे वाला चीज तो बताना पड़ेगा ना, क्या होगा बोलो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, हाँ ठीक है, प्लस माइनस 2। सो दैट इज हाउ आई कैन राइट दिस वन आल्सो दैट सेम वे। ये x स्क्वायर है और ये 4 है, ये x स्क्वायर है, ये 4 है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, log 10x to the base 10 is equal to plus minus log 2 to the base 10। हो गया क्या? So अब हमको आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, implies log 10x to the base 10 is equal to log 10x to the base 10 is equal to log 2 to the base 10, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, log 10x to the base 10 is equal to minus log 2 to the base 10। साइड में सही लिखा। अब ये जो है ना राइट हैंड साइड वाला पार्ट हम थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, इसको लेते हैं, इसको लेने से क्या हो जाएगा बताओ, 10x का जगह में 2 लिखा है तो हम लिख सकते हैं 10x is equal to 2, x is equal to 1/5। So one of the value of x is equal to 1/5 जो कि हमको मिल गया।
अब ये दूसरा साइड में देखते हैं क्या मिलता है। यहां पे हम लिख सकते हैं log 10x to the base 2 is equal to log 2 to the power minus 1 I can write। समझा? ये 2 to the power minus 1 होगा तो आगे आ जाएगा as minus log 2 to the base 10। So I can write here 10। So therefore 10x is equal to 2 to the power minus 1 मतलब half या फिर x is equal to 1 by 20। So I got two values of x for this particular question। One is 1 by 5, the other one is 1 by 20। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो या ऑल क्लियर? बताओ, सारे को समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं। फिर अगला सवाल क्या बोला है हमको? 3 to the power 2 log x to the base 3 minus 2x minus 3 is equal to 0। ये सवाल में मेरे को बोला है कि भाई x का वैल्यू निकालो। x is equal to what? Find x का वैल्यू क्या है, निकाल के बताओ। तो देखो x का वैल्यू कैसे निकालें। तो लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन में हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैं वहां पे लिखा था। a to the power log x to the base a is equal to होता है x। a to the power log x to the base a is equal to x होता है। इसका यूज हम करेंगे। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है देखो, नीचे बेस में a है और ऊपर में क्या है, log x to the base a। मतलब पावर में जो log है उसका बेस a है। मतलब ये दोनों का बेस ये a और ये भी a होगा तो आंसर x ही हो जाता है। तो उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे भी 3 लिखा है, दोनों जगह 3 लिखा है। तो होना चाहिए क्या, x। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे तो log x लिखा है, लेकिन यहाँ पे इसका पहले भी एक तो चीज दे दिया है। ये सवाल में log x से पहले भी एक चीज दे दिया है 2। तो हम 2 के साथ कैसे हैंडल करें, 2 को हम कैसे हैंडल करें, कोई बता सकता है क्या मेरे को? मतलब log से पहले जो 2 है वो 2 को हटाना चाहता हूं मैं, व्हाट टू डू? log का पहले जो 2 है वो 2 को मैं हटाना चाहता हूं, तो हम क्या करें? इसको जरा देखो और सोचो और बताओ क्या लिखो। log बताओ एक बार और। हाँ, मतलब log x स्क्वायर टू द बेस 3। ये जो 2 है ना, ये आगे चले जाएगा। सबको सीखना चाहिए ये चीज, सबको ये चीज सीखना चाहिए। क्या होता है 2 log x टू द बेस 3। मैं बोल रहा हूं कि log का पहले जो 2 है उसको हटा दो। हटाएंगे कैसे? उसको ऊपर ले लेते हैं ना, log x स्क्वायर टू द बेस 3। ये तो हम पिछला क्वेश्चन में शायद यूज किया है सर। पिछला क्वेश्चन में हम लोग शायद यूज किए। यहाँ पे देखो log x स्क्वायर टू द बेस 10 था, ये 2 को सामने लाए यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हटा सकते हैं ऊपर। सो दिस इज व्हाट आई कैन डू। हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब log का पहले जो होगा वो x का पावर में चले जाएगा या फिर x का पावर में जो होगा वो पहले आ जाएगा। वो हमको क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको स्टार्ट करें। तो ये क्वेश्चन में हमको पता चला कि भाई हमको तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला बोल रहा है कि a है तो पावर में log से शुरू होना चाहिए। यहाँ पे 2 तो एक्स्ट्रा आ गया है। 2 को कैसे हटाए, 2 को log का सामने से log का पहले से कैसे हटाए, पहले उसके बारे में सोचेंगे। जब उसके बारे में सोचेंगे ये पता चला कि भाई ये तो यहाँ पे ऊपर जा सकता है, ऐसा log का कुछ प्रॉपर्टी है। तो log x स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आ गया ये वाला पार्ट? अब मैं इस फॉर्मूला का यूज करता हूं, a टू द पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू x, तो क्या लिखूं मैं? a यहाँ पे log x टू द बेस a, तो यहाँ पे x के जगह में x स्क्वायर आ गया, तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर
-2x -3 इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आ गया ये वाला पार्ट? तो फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लॉग गायब हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x² - 3x + x - 3 इज इक्वल टू 0 implies x into x minus 3 plus 1 into x minus 3 is equal to 0 implies x minus 3 into x plus 1 is equal to 0। x का वैल्यू हो गया हमारा 3 और x is equal to -1। जल्दी से बताओ, सबको समझ में आया? What happened? समझ में नहीं आ रहा है क्या? रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो? आ गया? Only Alok Sahu is responding. Others, what happened? समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये तो आ गया। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे x का वैल्यू 3 हो गया और x का वैल्यू -1 हो गया, बट दिस टू विल नॉट बी द आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये दोनों नहीं होगा, इसमें से एक तो पार्ट जो है ना निकल जाएगा, एक तो पार्ट हम लोग को लेना नहीं है। अब वो कौन सा पार्ट है देखते हैं। हमको ये बताया गया था कि log x⁴ जब हम लिखते हैं x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, समझ रहे हो? x शुड बी पॉजिटिव। दूसरा चीज हमको ये बताया गया था कि a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। जब हम आंसर हमारा निकालेंगे, चेक कर लेंगे दोनों में से कोई चीज दिक्कत तो नहीं दिला रहा है। अगर दिक्कत दिला रहा है तो वो आंसर से हटा देंगे। अभी तक जो क्वेश्चन करते आ रहे थे वो क्वेश्चन सबसे वैसे कुछ मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 1/5 मिला, वो पॉजिटिव है, 1/20 मिला, वो भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों वैल्यू हम ले सकते हैं। इसका पिछला वाला क्वेश्चन में भी हमको जो x का वैल्यू मिला था 1/3 पॉजिटिव है, इसलिए मैं कुछ बताना नहीं चाहता था उसमें रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अभी का क्वेश्चन में जो है ना, हमको x का दो वैल्यू मिला, एक तो मिला 3, एक तो मिला -1। लेकिन हम देख रहे हैं कि -1 जो है ना वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, मतलब वो नहीं हो सकता। बोलो समझ में आया सबको? लिख सकते हैं but x cannot be negative, so x is equal to 3। क्लियर? ये हो गया इसका आंसर। सबको समझ में आ गया इसका आंसर? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हो गया हमारा क्या, x टू द पावर log x⁵ का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x⁵ प्लस 5। ओके, ये दिया है इज इक्वल टू 3√3। मेरे को जवाब चाहिए, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं तो मेरे को जवाब चाहिए, बोलना है ना? तो log x⁵ का होल स्क्वायर को मैं 2 log x⁵ में लिख सकता हूं कि नहीं? जल्दी से बोल दो हाँ या ना। यस सर। हाँ, लेकिन नहीं लिख सकता। अदर्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड करो, है ना? ओनली वन फेलो इज रेस्पॉन्डिंग। दिस आई कैन नॉट राइट, हम ऐसा नहीं लिख सकते। अगर x का स्क्वायर होता तो हम लिख सकते। सुनो मेरे बात, तो x का स्क्वायर होगा तो हम लिख पाएंगे। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। मतलब log का होल स्क्वायर नहीं चाहिए भाई, log का होल स्क्वायर नहीं चाहिए। x का जगह में जो है उसका स्क्वायर होगा, उसका क्यूब होगा, उसके जो पावर होगा उसको हम ला सकते हैं, लेकिन log x का स्क्वायर को नहीं ला सकते। log का स्क्वायर को हम आगे नहीं ला सकते। सो यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस कि log को आगे नहीं ला सकते,
log के बाद जो x होता है अगर वो x का पावर है तो उसको आगे लाया सकता है। All of you got it now? चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। फिर ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जरा सोचते हैं कि हाउ टू प्रोसीड, कैसे करेंगे इसको। ये तो पावर में आ गया ना। एक काम करते हैं, ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन मिलेगा जहां पे बेस भी x में होगा और पावर में भी x में होगा, बेस भी x और पावर भी x। इस टाइप का क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोनों साइड में log ले लेंगे और log का बेस क्या लेंगे, हम बेस यही बेस लेंगे जो बेस इधर लिखा होगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू द सी हियर, आई एम टेकिंग log। मैं क्या कर रहा हूं, log ले रहा हूं। log लिखा यहां पे है ना, और यहाँ पे भी मैं log लिखूंगा बेस 3 वाला। ये येलो में भी लिखा, मैं log लिया बोल के, बाकी जो है वो एज इट इज रहेगा। x टू द पावर log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x टू द बेस 3 प्लस 5। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ओके। और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, log बेस 3 तो लिखे 3√3, ओके। मतलब ये व्हाइट वाला जो था ऊपर वही है, येलो वाला मैं इस पे डाल दिया क्या, जो मैं दोनों तरफ लिया, दोनों तरफ में ले लिया log टू द बेस 3, log का बेस 3 लिया। अब ये जो चीज है ना, ये ऐसा आ गया कि log a टू द पावर b। अब ये पूरा ऊपर में जो लिखा है ना वो आगे आ जाता है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है। तो पावर यहां पे लिखा है वो आगे आ जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग क्या, फिर log x टू द बेस 3 होल स्क्वायर, log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x टू द बेस 3 प्लस 5 इनटू क्या हो जाएगा, log, ये आगे आ गया, log का सामने आ गया ये log x टू द बेस 3, x टू द बेस 3। सो दिस इज व्हाट वी विल डू हियर। हम ऐसा करेंगे यहां पे, मतलब बेस में भी x होगा, पावर में भी x होगा। वो केस में x हटाने के लिए दोनों तरफ log ले लेंगे, बेस क्या रखेंगे, ये सब log में जो बेस है वही सब बेस रखेंगे, इज इक्वल टू log। यहां पे हम एक काम करते हैं, 3√3 को 3 का क्या पावर लिखे, कोई बताओ मेरे को। 3√3 को 3 का क्या पावर लिखे, 3√3 मतलब 3 इंटू 3 टू द पावर हाफ होता है, ये सभी को पता है। सो उसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 टू द पावर 1 प्लस हाफ, ये हो गया 3 टू द पावर 3/2। दिस इज 3 टू द पावर 3/2। मतलब हम लोग 3√3 को 3 का पावर 3/2 लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3/2 टू द बेस 3, टू द बेस 3, ऐसा हो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे हम लोग क्या बनेंगे, एक log x टू द बेस 3 को कोई एक और नाम ले लेंगे ताकि हमको थोड़ा इक्वेशन आसान दिखे। तो मैं log x टू द बेस 3 को t ले लेता हूं, तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे t स्क्वायर मिलेगा माइनस 9/2t मिलेगा प्लस 5 मिलेगा होल इनटू साथ में t भी मिलेगा, इज इक्वल टू, यहां पे देखो log a टू द पावर b है। जब log a टू द पावर b होता है ना, वो पावर आगे आ जाता है, ये पावर जो है आगे आ जाता है। log के साथ अगर रहेगा तो नहीं आ सकता, log के बाद अगर जो लिखा वो उसमें पावर है तो आगे आ जाता है। तो कैन बी रिटन एज 3/2 log 3 टू द बेस 3। कोई मेरे को समझाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 3 टू द बेस 3? 1। वेरी गुड, log 3 टू द बेस 3 इज 1। तो हम लोग यहां तक पहुंच गए, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अभी हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम 2 हो गया, तो ये बन गया 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 10 होल इनटू, यहाँ पे हमारा t हो गया इज इक्वल टू 3/2। सो ये 2 के साथ 2 कैंसिल कर लेते हैं। अभी हमारा इक्वेशन क्या बनना है देखते हैं, अभी हमारा इक्वेशन क्या बनना है देखते हैं आगे, ठीक है, क्या बनेगा देखते हैं।
तो t मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर, 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 3 प्लस 10t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा। लेकिन प्रॉब्लम हो गया क्या, यहाँ पे हमारा क्यूबिक इक्वेशन आ चुका है। हम लोग क्वाड्रेटिक में करते हैं तो आराम से सॉल्व हो जाता है, लीनियर भी आराम से सॉल्व होता है, क्यूबिक सॉल्व नहीं होता आराम से। तो क्यूबिक के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक तो वैल्यू हमको क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड में कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। इफ t इज इक्वल टू 1, या फिर ऐसा लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज, t इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। बोलोगे सर कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं बोलूंगा t के जगह 1 डाल दो, देख लो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रहा है। 2 माइनस 9 प्लस 10 माइनस 3, 2 प्लस 10 12, 9 माइनस 3 12, मतलब 0 हो गया। तो फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा क्लास 10th में या 9th में। Therefore t minus 1 is a factor, ये इसका एक फैक्टर हो गया। अब और क्या फैक्टर है इसका, वो निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन का यूज करते हैं। 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 3, इसमें डिवाइड कर देते हैं कितना, t माइनस 1। पहले कितना आएगा कोई बताओगे मेरे को, फर्स्ट क्या डालेंगे, 2t स्क्वायर, तो बन जाएगा 2t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर। तो फिर हम इस पे माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो आ गया माइनस 9t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 3, सॉरी माइनस 7t स्क्वायर, माइनस 7t स्क्वायर दिस वन। अब यहाँ पे हमारा t माइनस 1 है, 7t स्क्वायर चाहिए तो माइनस 7t लिख देते हैं। तो बनेगा क्या, माइनस 7t स्क्वायर माइनस नहीं प्लस, प्लस कितना आ जाएगा 70। तो अगर माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 3t माइनस 3 तो प्लस 3। अरे बोलो समझ में आ गया सबको। दी दो सेकेंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर हमारा t माइनस 1 है, सेकेंड फैक्टर हमारा उतना है। कौन सा फैक्टर है, दैट वन कि t 2t क्यूब माइनस 7t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 3। चलो आगे हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है ना, इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। इसका मतलब हो गया कि ऐसा 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 10t minus 3 is equal to 0 implies t minus 1 into 2t square minus 7t plus 3 is equal to 0। ये इसका दूसरा फैक्टर निकल के आ गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। t minus 1 into 2t square minus 6t minus t plus 3 is equal to 0। This implies t minus 1 into 2t कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा t minus 1 माइनस t कॉमन ले लूंगा, सॉरी 1 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा t minus 3, अरे यार t minus 3 is equal to 0। So अब हमको क्या मिल जाएगा, t minus 1 into t minus 3 into 2t minus 1 is equal to 0। क्या सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? आ गया ना सबको समझ में? चलो if t minus 1 is equal to 0 तो t का वैल्यू हो गया 1। अब दूसरा if
t minus 3 is equal to 0 implies t is equal to 3. अब तीसरा, if 2t minus 1 is equal to 0 implies t is equal to 1 by 2. ये तीन वैल्यू आ गया इसका, है ना? अच्छा, लेकिन मेरे को सवाल में तो बोला है x का वैल्यू निकालो, अभी तो t का वैल्यू निकल गया, तो x कैसे निकालें? तो x निकालने के लिए देखते हैं t हम किसको लिए हैं। यहाँ पे मैं लिखता नहीं हूँ t किसको लिया हूँ। t इज इक्वल टू log x टू द बेस 3। तो मतलब जहां पे t मिलेगा वहां पे log x टू द बेस 3 लिखूंगा, जहां पे t मिलेगा वहां पे log x टू द बेस 3 लिखूंगा। तो दिस आई कैन राइट एज log x to the base 3, log x to the base 3 is equal to 1. Someone please tell me now what to write for this one. अभी मेरे को log हटाना है तो क्या लिखूंगा, कोई बताओगे मेरे को? log हटाना, x is equal to 3 to the power 1, yes is equal to 3। चलो अगले वाला भी तुम लोग बताओगे ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। log x to the base 3 is equal to 3, तो x is equal to what? 3 to the power 327। 3 to the power 327। चलो अगले वाला भी तुम लोग बताओगे। log x to the base 3 is equal to half, तो x का वैल्यू कितना, जल्दी से बताओ। हाँ, 3 to the power half that is equal to √3। तो ये तीन तो बिट बता दिया तुम लोग कि log कैसे हटाते हैं, सबको यहाँ पे फिर से आदत पड़ गया होगा। तो सारे क्वेश्चन में ये बेसिक चीज सबको पता होना चाहिए कि log हम कैसे हटाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि ये क्वेश्चन में भी मेरे को पहला लाइन बताओगे तुम लोग, x to the power log x plus 5 by 3 is equal to 10 to the power 5 plus log x। तो यहाँ पे बोला है कि खाली log लिखा है मतलब बेस 10 समझ जाओ। तो जहां जहां खाली log लिखा है, खाली log हम लोग देखेंगे, बेस 10 है समझेंगे। फर्स्ट लाइन what you want to do, इतना तो समझ में आ गया होगा कि पिछला क्वेश्चन में मैं बताया था कि क्या कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है। ये क्वेश्चन में भी मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ बेस में भी x है, पावर में भी x का फॉर्म में है। सो व्हाट विल वी डू, द फर्स्ट लाइन प्लीज टेल मी। बताना पड़ेगा। हाँ, विल टेक log 10 बोथ साइड्स, वेरी गुड। हम दोनों तरफ log 10 ले लेंगे, लेकिन सवाल में यहाँ पे बोल दिया है कि log x बोलने से 10 ही मानते हो, तो हम log ही खाली लिखेंगे, 10 मन ही मन हमको समझ में आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? हम दोनों तरफ log लेंगे, मतलब हमारा काम है कि बेस भी और पावर भी वेरिएबल होगा, तो हम पहले दोनों तरफ log ले लेंगे। बेस 10 मेरे को ऐसे पता चल गया, कुछ नहीं लिखा है तो भी हमारा बेस 10 ही है। ठीक है, तो बेस 10 हम लिखेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि लिखेंगे तो यहाँ पे फिर ये सब में भी लिखना पड़ेगा। तो हम लिख तो दिया है शुरू से कि बेस log लिखा है तो उसका बेस 10 है, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट बेस 10, मैं बेस 10 लिखूंगा नहीं, है ना, लेकिन मैं मन ही मन जानता हूँ कि बेस 10 है इसका। ठीक है, सो मेरा कहने का मतलब है ये क्वेश्चन में हमको दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। तो log of this much is equal to log of this much। तो this much बोलने से जो पहले से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x to the power log x plus 5 to the base by 3 is equal to log 10 to the power 5 plus log x। हाँ, हम ये सीखे हैं कि भाई log के बाद x के पावर में अगर कुछ होता है तो log आगे आ जाता है। log के बाद अगर x का पावर कुछ होता है तो आगे आ जाता है। log m to the power n का फॉर्मूला लगा के n log m। सो व्हाट टू राइट, जल्दी से बता दो, क्या लिखे इसका नेक्स्ट लाइन, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी। कम ऑन, नहीं समझ में आया मतलब।
अरे log के बाद जो होता है x, उसके पावर जो होता है वो आगे आ जाता है। log x plus 5 by 3 equal log x। हाँ, log x plus 5/3 into log x। बस यही तो हमको याद करना है कि log के बाद जो होता है अगर उसका पावर में कुछ होगा तो वो आगे आ जाएगा, log का पहले आ जाएगा। Then tell me, अलग सब कोई बोलो, और कोई बताओ इसको क्या लिखे, जल्दी से बताओ, कोई और बताओ। 5 plus log x into log। हाँ 5 plus log x into log 10। अब हमको समझ में आया है कि यहाँ पे जितने सारे log लिखा हुआ है सारे log का बेस होता है 10। तो अगर सारे log का बेस होता है 10, then what will be the value of this one? इसका बेस 10 है, log 10 to the base 10। 10 to the base 10 कितना होता है? 1। मतलब ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, ये हमको पता चल गया। बाकी अभी मेरे को एक इक्वेशन में मिल गया, उस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पिछला क्वेश्चन में जैसे ये लॉग हटा के हम थोड़ा सिंपल सा चीज लेके सॉल्व कर रहे थे टी का फॉर्म में, तो इसमें भी हम टी का फॉर्म में लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे टी लोगे कोई जरूरी नहीं है, वी कैन टेक अदर वैल्यूज आल्सो, ए बी सी डी कुछ भी लिया जा सकता है। मेरा मन में टी है तो हम टी पुट कर देते हैं। तो एवरीवेयर जहां जहां हमको log x मिलेगा आई एम गोइंग टू पुट 10 एंड सॉरी t, एंड याद रखो कि log x का मतलब बेस उसका 10 ही है, क्वेश्चन में बोल दिया है। सो इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज t प्लस 5/3 into t इज इक्वल टू 5 प्लस t, और साथ में लिख दूंगा t इज इक्वल टू log x, और बेस इसका 10 है हमको पता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बन गया हमारा t स्क्वायर प्लस 5t इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 15 प्लस 3t। आया ना समझ में सबको? चलो आगे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो आराम से सॉल्व होना चाहिए। t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हाँ मिल गया, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। t कॉमन तो t प्लस 5 माइनस 3 कॉमन तो t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा t प्लस 5 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू -5 हुआ और t का वैल्यू -3 हो गया। लेकिन मेरे को t नहीं चाहिए, मेरे को x चाहिए। बताओ मैं क्या लिखूंगा मैं, है ना? तो log x इज इक्वल टू -5, या फिर यहाँ पे हमको log x का वैल्यू मिला हमको 3, बेस मेरे को पता है कि 10 है। तो व्हाट टू राइट बताओ, x कितना? फ्लुएंटली बोलो, फ्लुएंटली एकदम जल्दी से पूछूंगा मैं, फट से बताओगे। x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5, एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 1000, 10 का क्यूब या फिर 1000। लॉग हटाना सीख जाओ, कैसे लॉग हटाते हैं, लॉग हटाते कैसे समझ जाओ। अगला सवाल देखते हैं, लॉग हटाते कैसे हैं, लेते कैसे हैं, पावर कैसे आगे आता है, वही सब चीज। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं ना। अगला सवाल हमारा क्या है देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन। log x का बेस 5 का होल स्क्वायर प्लस log 5/x टू द बेस 5x इज इक्वल टू 1। बोलेगा सर ऐसा तो नहीं लिखा है, लेकिन log x का होल स्क्वायर को कभी कभी हम log स्क्वायर x लिखते हैं। ये हम लोग को जो जेई लेवल का क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। दिस इज अ प्रॉपर वे टू राइट एक्चुअली, बट दिस वे कैन आल्सो बी रिटन, ऐसा हो भी सकता है।
तो ये भी ऐसे ही दिया था, log x टू द बेस 5 का होल स्क्वायर को log स्क्वायर करके दिया था। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ऐसा। अब इसको आगे कैसे करें, इसको आगे हम लोग कैसे करें, ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे, है ना। चलो क्या करेंगे बताओ। इसमें बेस कितना है, 5 है, इसमें बेस हमारा 5 है, तो हम कोशिश करेंगे कि सारे जगह का बेस जो है 5 में आ जाए, सारे का बेस जो है ना 5 में आ जाएगा, वो कोशिश करेंगे। देखते हैं आगे यहाँ पे क्या होगा। ये log a by b है, log a by b है, log a by b है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, log a to the base b कर सकते हैं। तो implies हम इसको लिख सकते हैं log x to the base 5 का होल स्क्वायर प्लस log a by b होता है, या फिर log m by n हम पढ़े थे, log m by n to the base a होता है क्या, log m to the base a माइनस log n to the base a, log m to the base a माइनस log n to the base a। तो इस हिसाब से ये क्या बनना चाहिए बताओ, log 5 to the base 5x माइनस log x to the base 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। हो गया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। implies ये क्या हो जाएगा, log x to the base 5 होल स्क्वायर प्लस, इसको अगर मैं लिख लूं नीचे 1 बाय हो सकता है log 5x to the base 5, ये हमारा बन सकता है 1 बाय log 5x to the base 5, ये बन सकता है। कैसे, बेस चेंजिंग फॉर्मूला में, बेस चेंजिंग फॉर्मूला में ये दोनों को हम पलट सकते हैं, ठीक है। माइनस 1 बाय log 5x to the base x, बेस चेंजिंग फॉर्मूला देखो, अगर हमारा ये दोनों को पलटना है, मतलब 5 को यहाँ पे लाना है, इसको यहाँ पे लाना है, तो वो रेसिप्रोकल होके आ जाता है। दिस इज द बेस चेंजिंग फॉर्मूला व्हाट आई एम यूजिंग नाउ, ये फॉर्मूला log a to the base b is equal to 1 by log b to the base a, ये दोनों हमारा चेंज हो सकता है आपस में, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, is equal to 1, this implies log x to the base 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो है ना log m into n है, log m into n क्या हो जाता है, log m प्लस log n, मतलब log 5 to the base 5 हो गया प्लस log x to the base 5 हो गया, माइनस ये वाला पार्ट को फिर से अगर हम ऐसे करेंगे 1 बाय log 5 to the base x हो गया प्लस log x to the base x हो गया इज इक्वल टू 1, हो गया। 5 to the base 5 होता है 1, और ये तो log base 5 का हो चुका है। implies log x to the base 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय, ये 1 हो गया प्लस log x to the base 5 माइनस, यहाँ पे ये वाला 1 हो जाएगा, log x to the base 1 हो जाएगा, x to the base x, x to the base x 1 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा तो इसको फिर से पलटना पड़ेगा, बेस 5 में करना पड़ेगा। 1 बाय log x to the base 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया कि हम 5 बेस में कैसे लेके आते हैं, सारे को हम 5 बेस में कैसे लेके आते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव डन। सारे का बेस अभी 5 हो चुका है, तो क्योंकि सारे का बेस अभी 5 हो चुका है तो log x to the base 5 को मैं t ले लेता हूं। अगर log x to the base 5 को मैं t ले लेता हूं तो हमको क्या मिलेगा, t स्क्वायर प्लस
1 by 1 plus t, 1 by 1 plus t माइनस ये हो जाएगा 1 by t plus 1, 1 by t plus 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा कितना है 1। चलो इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं। तो t स्क्वायर प्लस यहाँ पे t क्या है हमको बताना पड़ेगा ना, तो यार t इज इक्वल टू log x to the base 5। ये सब हमारा जेई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इतना आ गया, implies t स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 by 1 plus t minus t by 1 plus t is equal to 1। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो गया हमारा 1 plus t, तो यहाँ पे आएगा 1 plus t into t स्क्वायर, t स्क्वायर into 1 plus t plus 1 minus t is equal to 1। तो ये बन गया हमारा t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 1 minus t is equal to 1 plus t। अब हम देखते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ये बन गया हमारा t क्यूब प्लस t स्क्वायर, उसके बाद ये 1 1 के कट जाएगा शायद, हाँ 1 के साथ 1 कट जा रहा है, माइनस 2t इज इक्वल टू 0। तो एक तो आसान हो गया, t कॉमन चले गया तो t स्क्वायर प्लस और t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। t इंटू टी स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, दो ठो पार्ट ले लेंगे और क्या, t इंटू टी स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं इसको फैक्टराइज मनी मन करके कर लेता हूँ, t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब t का वैल्यू 0 हो गया, t का वैल्यू माइनस 2 हो गया और t का वैल्यू 1 हो गया। और t किसको लिया हूं मैं, log x टू द बेस 5 को। जल्दी से वैल्यू बताओगे मेरे को, है ना। log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू 0। तो x कितना, जल्दी, हाँ 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, या फिर सीधा 1 लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। जल्दी बताना, x इज इक्वल टू 5 टू द पावर माइनस 2 1 by 25, है ना। और यहाँ पे हमारा log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू हो गया 1, तो x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 5। ऑल ऑफ यू गॉट इट, अंडरस्टूड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला हमको, log 16 टू द बेस x स्क्वायर प्लस log 64 टू द बेस 2x इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करने के लिए बोला है। log 16 टू द बेस x स्क्वायर प्लस log 64 टू द बेस 2x इज इक्वल टू 3। ये सारे क्वेश्चन हमारा ना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट आ जा रहा है, और सारे में हमारा एम जो होता है ना कि बेस को सेम करे, बेस को सेम करे। तो यहाँ पे बेस दोनों जगह अलग अलग है, एक जगह में x स्क्वायर है, एक जगह में 2x है, अलग अलग बेस है, तो नहीं बन सकता। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, वही बेस चेंजिंग फॉर्मूला को पहले यूज करते हैं। बेस चेंजिंग फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आ जाएगा 1 बाय, ओके एक काम करते हैं, चलो पहले ये पावर को आगे ले आते हैं। log 2 to the power 4 to the base x square plus log 2 to the base 6 to the base 2x is equal to 3 implies 4 log 2 to the base x square plus 6 log 2 to the base 2x equal to 3। अब देख सकते हैं हम लोग दोनों जगह में बेस 2 है, ऐसा दोनों जगह में 2 वैल्यू है। तो अगर मैं बेस चेंजिंग फार्मूला डाल दूंगा तो दोनों का बेस 2 आ सकता है।
सो यहाँ पे अगर मैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला डाल दूंगा तो ये तो नीचे आ जाएगा, नीचे आने से क्या हो जाएगा log x स्क्वायर टू द बेस 2, ये दोनों उल्टा हो जाता है ना नीचे आने से, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 बाय log 2x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। मेरे को बताओ समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. तो इसको क्या कर सकते हैं बताओगे मेरे को, ये वाला पार्ट को हम क्या कर सकते हैं? इसको हम क्या कर सकते हैं? हाँ, कोई बोला, अच्छा बोला, क्या हो जाएगा 2 log x टू द बेस 2, तो ये बन गया हमारा 4 बाय 2 log x टू द बेस 2 प्लस 6 बाय, यहाँ पे log mn जैसा है तो क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा मेरे को, जल्दी से बताओ। log 2 base 2 plus log x base 2. ओके, log बेस 2 सॉरी log 2 टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 2 3। अब इसके बाद हम आगे नहीं करने वाले हैं, एक लाइन करके मैं छोड़ दूंगा, घर में कंप्लीट कर लेना। ये 2 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा ऊपर, 2 डिवाइडेड बाय log x टू द बेस 2 प्लस यहां पे हमारा 6 हो गया, log 2 टू द बेस 2 कितना हो जाना चाहिए, log 2 to the base 2 1, तो 1 plus log x to the base 2 is equal to 3। अब मेरे को लगता नहीं कि आगे हमको जरूरत है सॉल्व करने का, अगर मैं इसको t ले लेता हूं तो this will you will complete this one at home, कंप्लीट करोगे इसको, है ना, हो यार t is equal to log x to the base 2। क्या इसके बाद कर सकते हो कि नहीं, हाँ कि ना, जल्दी से बोल दो। Yes sir. Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, t का 2 वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू निकलेगा, दोनों में log x टू द बेस 2 पुट करोगे, x इक्वल टू 2 टू द पावर उतना आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो छोड़ना है, नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे t का नेगेटिव वैल्यू आ सकता है लेकिन log का नहीं आएगा, मतलब x का नहीं आएगा नेगेटिव। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कैसे होगा देखते हैं। 9 to the power 1 plus log x minus 3 to the power 1 plus log x minus 210 is equal to 0। हमको ये सवाल दिया है और बोला है कि भाई x का वैल्यू निकालो, और सवाल में ये भी बोल दिया है कि log का बेस जो है 3 है। अगर log का बेस 3 है तो हमारा जो n है कुछ इस टाइप का होना चाहिए, 3 to the power log x to the base 3 जो है वो होना चाहिए x, इसका यूज हमको करना है। 3 to the power log x to the base 3 जो है वो होना चाहिए x, ये हमारा पर्पस है ये क्वेश्चन को करने के लिए। ये क्वेश्चन को करने के लिए हमारा एम जो है वो होना चाहिए कुछ ऐसा, 3 to the power log x to the base 3 is equal to x। इसका मतलब हमको क्या करना है, ये वाला जगह को 3 to the power log something to the base 3 करना है, और ये वाला जगह को भी 3 to the power log something to the base 3 करना है। क्या समझ में आया मेरे बात? चलो, क्योंकि यहाँ पे 3 to the power करना है तो व्हाट कैन आई राइट, 9 के लिए क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर, भाई 9 के लिए रिटर्न एज 3 स्क्वायर ना, क्योंकि मेरे को 3 का पावर में लिखना है तो 3 स्क्वायर हो गया। अब इसको ना हमको क्या करना है, log x का फॉर्म में लिखना है टू द बेस 3। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो मैं उसको 3 ही मानूंगा। एक काम करता हूं, कंफ्यूजन हटाने के लिए बेस 3 डाल ही देता हूं, log 3 to the base 3 plus log x to the base 3। अरे log 3 to the base 3 1 ही होता है ना बाबू, log 3 to the base 3 is 1, so can be written this way, minus
3 टू द पावर फिर से लिख सकता हूं log x टू द बेस 3 और log 3 टू द बेस 3 1 के लिए लिख लिया प्लस log x टू द बेस 3 ये तो पहले से दे रखा है माइनस 210 इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आया यहां तक? अच्छा कोई मेरे को बता दो ना प्लीज, log 3 to the base 3 plus log x to the base 3 can be written like log 3x to 3. very good, log 3x to the base 3 ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं implies 3 का स्क्वायर log 3x to the base 3 minus 3 to the power log 3x to the base 3 minus 210 is equal to 0। अब इस पार्ट को मैं देखूंगा, ध्यान देना मैं किसको बोल रहा हूं, इस पार्ट को अगर मैं देखूंगा ये तो पूरा उस फॉर्मूला में आ चुका है। 3 नीचे है, यहाँ पे भी 3 है, log लिखा है वहां पे भी log लिखा है, x लिखा है यहाँ पे 3x लिखा है और बेस 3 का 3 लिखा है। So what can I write for this one? इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? This can be written as what? वो x हो जा रहा है, वो क्या हो जा रहा है? x हो जा रहा है। अब ये क्या हो जाएगा फिर? 3x। भाई जो x के जगह में जो भी लिखा होगा ना वही हो जाएगा। x के जगह में 3x लिखा है तो ये 3x हो जाएगा। So this will become 3x। मतलब ये वाला पार्ट हमारा 3x हो गया, मतलब अभी तक मैं यहां तक पहुंच गया हूं। अब मेरा ये वाला चीज जो है ना थोड़ा दिक्कत दिलाएगा। अच्छा अब ये 3 का क्या पावर हो जाएगा, कोई बताओ मेरे को 3 का क्या पावर हो जाएगा? 3 टू द पावर व्हाट, जल्दी बताओ। 3 टू द पावर नहीं जानते हो? हाँ बोलो। 6x नहीं, 3 टू द पावर, अच्छा इसको बताओ पहले। 3 टू द पावर 2 का पावर a है सपोज, तो ये क्या लिखूंगा मैं? 3 का स्क्वायर टू द पावर 3 टू द पावर 2 है, ये भी 3 टू द पावर 2 होगा, तो क्या लिखोगे बताओ? 3 टू द पावर 2 log 3x base 2 log 3x to the base 3। लेकिन ये हमारा काम सॉल्व नहीं कर रहा है, मेरे को ये फॉर्म में चाहिए। I want in this form, मतलब बेस पे 3 चाहिए लेकिन ऊपर हमारा log से शुरू होता है, यहाँ पे 2 है गया। ये 2 को log का पहले से कैसे हटाएं? जो 2 लिखा है इसमें, तो इसको log का पहले जो है 2 लिखा है, ये 2 को कैसे हटाएं? 3x to the power 2 वेरी गुड, पावर में ले लेंगे, 3x का होल स्क्वायर कर देंगे, 3x का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर log 3x का होल स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस 3x माइनस 210 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में यहाँ तक? अब अगर इसको कंपेयर करेंगे उसके साथ, ये x के जगह में हमको कितना दिखाई दे रहा है अभी? वो जो x लिखा है उसके जगह में यहाँ पे मेरे को कितना दिखाई दे रहा है अभी? हाँ, तो बनेगा क्या? 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 210 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया। देखो लॉग वगैरह सब हट गया, हमारा क्वेश्चन जो है काफी सिंपल हो गया है। अब ये अलजेब्रा का फॉर्म में आ चुका है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 210 इज इक्वल टू 0। थोड़ा छोटा कर देते हैं 3 में कैंसिल करके, 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 70 इज इक्वल टू 0। कैन यू सॉल्व इट नाउ? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? तो घर में कर लेना, मल्टीप्लाई करने से 210 आ रहा है, माइनस 210 ऐड करने से -1 आ रहा है, तो कौन दो नंबर लेने से आएगा बताओ?
Which two numbers you will take? 15 and 16 लेने से आएगा क्या? नहीं। 14 और 15 लेने से आएगा? So 3x square minus 15x plus 14x minus 70 is equal to 0. 3x कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में आ गया x minus 5 plus 14 कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में आ गया x minus 5 is equal to 0. So it is x minus 5 into 3x plus 14 is equal to 0. तो x का वैल्यू आ गया 5 और x का वैल्यू आ गया minus 14/3. लेकिन हमको लॉगरिथम में जो वैल्यू चाहिए x का वो आना चाहिए कितना? पॉजिटिव। ये नेगेटिव वैल्यू आ गया तो ये नेगेटिव वैल्यू हम लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। ठीक है, आ गया समझ में सबको? मतलब यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 5। चलो अगला सवाल देखो, स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लो क्वेश्चन आसान है, ऊपर में भी बेस 10 दिया है, नीचे भी बेस 10 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 log x minus 3 to the base 10 is equal to log x square minus 21 to the base 10। अब क्या है कि दोनों साइड में log है और दोनों का बेस 10 है। दोनों साइड में log है और दोनों का बेस 10 है, लेकिन दिक्कत क्या आ गया? दिक्कत आ गया कि ये बेस log के साथ एक तो 2 आ गया जो प्रॉब्लम करा रहा है। अगर ये 2 नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता। अगर ये 2 नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता। कैसे आसान हो जाता? इधर भी log इधर भी log, चलो रेस्पेक्टिव प्लेस पे जो है उसको इक्वेट कर दो, काम खत्म। तो ये 2 के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, 2 को हटाना पड़ेगा। व्हाट टू डू? जल्दी जल्दी। x minus 3 square। हाँ, तो हम लिखेंगे log x minus 3 का स्क्वायर टू द बेस 10 is equal to log x square minus 21. Therefore x minus 3 का स्क्वायर is equal to x square minus 21 implies x square minus 6x plus 9 is equal to x square minus 21. x square के साथ x square कैंसिल हो गया, 21 इधर आ गया तो 30 हो गया, 6x उधर चले गया तो x is equal to 5 हो गया, जो कि हमारा आंसर है। बोलो समझ में आया? सो क्वेश्चन में सॉल्व करना नॉट इम्पोर्टेंट, सॉल्व करने के लिए क्या चीज का पर ध्यान देना पड़ता है, क्या करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, उस चीज का ऊपर सबको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, ऐसे हम लोग कर रहे हैं। तो मेरे को बताना पड़ेगा सबको कि व्हाट टू डू, हम इसमें क्या करने वाले हैं। इज इक्वल टू 32, हम इसमें क्या करने वाले हैं। सवाल में बोल दिया है कि लॉग का बेस हो गया हमारा 2। व्हाट टू डू, कोई बताओ, जल्दी बताओ। नहीं बता पाएगा? बेस चेंजिंग कहाँ पे यूज करोगे? नहीं, बेस चेंजिंग नहीं होगा यहाँ पे, बेस चेंजिंग नहीं होगा। कुछ और बताया था मैं, बताओ। क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ। हाँ, जहाँ पे बेस लेना है, जहाँ पे देखोगे कि नीचे भी वेरिएबल और ऊपर भी वेरिएबल, x नीचे भी है, x ऊपर में भी है, तो अगर दोनों तरफ x है, इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ log ले लेंगे, ताकि ऊपर में जो बेस का ऊपर जो है वो आगे आ जाए, नीचे आ जाए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि बेस पावर दोनों वेरिएबल हो जाएगा, दोनों x में आ जाएगा, तो हम दोनों तरफ log ले लेंगे। हम log तो ले लेंगे, लेकिन हमको पता है कि उसका बेस है 2। सवाल में बोल दिया है कि बेस 2 है, तो हम बेस 2 ही मान के चलेंगे, ठीक है। दोनों तरफ log ले लेते हैं। इम्प्लाइज log x टू द पावर, सवाल में जो मैं पूछूंगा उसका आंसर अगर गलत दोगे तो भी यू शुड टेक इंटरेस्ट, सही हो गलत हो उसका पर कोई ये नहीं है,
मतलब रोक टोक नहीं है कि सही ही बताओगे, गलत भी बता सकते हो, लेकिन एटलीस्ट सोचोगे तो थोड़ा सोच तो रहे हो कि हाँ ऐसे करने से हो जाएगा। हो सकता हो गलत हो, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होने से भी चलेगा। यू टेल मी द आंसर, जो मैं पूछूंगा तो उसका आंसर बताते चलो। अब क्या करोगे बताओ, ये log x टू द पावर दिस वन हो गया, log x का पावर इतना हो गया। अब क्या करोगे बताओ, log x plus 4 into log x। हाँ मतलब ये पावर आगे आ जाएगा, हमेशा ये ध्यान में रखना, पावर आगे आ जाएगा। अरे पावर आगे लाने के लिए ही तो लॉग लिए हैं हम, लॉग लिए क्यों है, क्योंकि पावर आगे आ जाए इसीलिए लिए हैं। इम्प्लाइज यहां पे आ जाएगा log x प्लस 4 इंटू log x इज इक्वल टू, इसमें log 2 टू द पावर 5 कर सकता हूं मैं, log 2 टू द पावर 5 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। चलो अब ये जो चीज है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 5 log 2। अच्छा log 2 का वैल्यू कितना है, इस सवाल में बोला है कि बेस इस सबका है 2, सबका बेस 2 है। log 2 का मतलब log 2 टू द बेस 2, log 2 टू द बेस 2 1 होता है। आया समझ में क्या, मतलब ये हमारा 1 है, log 2 का मतलब ये 1 है। चलो अब एक काम करते हैं, इतने सारे log तो आ चुका है इसमें, तो log x को t ले लेते हैं, फिर इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज t प्लस 4 इंटू t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू log x। क्या आगे में सॉल्व करूं या कर लेगा, आगे मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा क्या इसको, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया ना, सॉल्व हो जाएगा ना आगे, Yes sir। कंप्लीट कर लेना उसको, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि log 2x माइनस 3 टू द बेस x माइनस 3 इतना दिया है, और सवाल में बोला है कि ये मीनिंगफुल कब है, मतलब इसका मतलब कब निकलता है, मतलब कब ये डिफाइंड है। सीधे सीधे बात में अगर पूछोगे, ये पूछ रहा है कि कब ये डिफाइंड है। जैसे अगर मैं बता दिया कि ऐसे log माइनस 2 टू द पावर 10 इसका वैल्यू क्या है, अगर मैं ऐसे बताया कि log माइनस 2 टू द बेस 10 इसका वैल्यू क्या है, बोलोगे सर ये मीनिंगलेस चीज पूछ रहे हो आप, ठीक है। बताना मेरे को कि सर ये मीनिंगलेस कोई चीज पूछ रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा log का कुछ चीज होता नहीं है, क्योंकि सर हम तो ये पढ़े हैं कि log x टू द बेस a जब होता है तो x का वैल्यू तो पॉजिटिव होना चाहिए, a का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए, साथ में 1 भी नहीं होना चाहिए। ये चीज हम पढ़े हैं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ये तो हो नहीं सकता। ऐसे ही अगर मैं कभी पूछ लिया log 10 टू द बेस 1 कितना है बताओ, फिर भी वही बोलना, सेम आंसर बोलना, सर ये नहीं हो सकता, ये गलत चीज पूछ रहे हो आप, ये मीनिंगलेस चीज पूछ रहे हो आप, जो मतलब का कोई चीज नहीं है वही पूछ रहे हो, क्योंकि इनका वैल्यू तो निकलेगा नहीं। हम तो ये पढ़े हैं कि log x टू द बेस a में x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, साथ में a 1 नहीं होना चाहिए। x का ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, a x 1 हो सकता है, खाली x का ऊपर वो कंडीशन होता है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन a का ऊपर दो रेस्ट्रिक्शन है कि वो पॉजिटिव भी होगा, साथ में 1 भी नहीं होगा। तो ये सब चीज पूछ के आप गलत पूछ रहे हो चीज, मतलब दीज आर मीनिंगलेस चीज, यू आर आस्किंग मीनिंगलेस चीज, ये बताओगे मेरे को। तो सवाल में भी वही बोला है कि भाई ये मीनिंगफुल कब होगा, ये मीनिंगफुल कब होगा, बोलना कि सर वो सब कंडीशन होने से ये मीनिंगफुल होगा, वो सब कंडीशन होने से, बोलने से सर a की जगह में जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और x के जगह में जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इट इज मीनिंगफुल, ओके। लिख सकते हैं इट इज मीनिंगफुल
it is meaningful if x minus 3 greater than 0, x minus 3 not equals to 1, साथ में 2x minus 3 greater than 0। आया समझ में सबको क्या? Yes sir. ये a के जगह में है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो उससे हमको पता चल गया कि x ग्रेटर देन 3 है, x नॉट इक्वल्स टू 3 है। इससे हमको पता चल गया, और इससे हमको पता चला कि x ग्रेटर देन 3/2 है। अब हमको वो आंसर को लिखना है जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सारे कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है वही आंसर है। देखते हैं कि सारे कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले नंबर लाइन डालते हैं। नंबर लाइन में लिखते हैं कि x ग्रेटर देन 3, यहाँ पे 3 लिखते हैं, ये नॉट इक्वल टू 4 है, सॉरी। x ग्रेटर देन 3 लिखते हैं ना, ये मतलब ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है ऐसे। साथ में एक चीज मना कर दिया कि ये 4 नहीं है, मतलब 4 जो है ये नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं ओपन सर्कल कर दिया, 4 नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ये क्या बता रहा है कि 3/2 से ज्यादा है। 3/2 बोलने से क्या होता है? 1.5। 1.5 तो इधर है, 1.5 इधर है, 3/2 इससे ज्यादा है। इससे ज्यादा है बोलने से कौन सा है? इससे ज्यादा कौन होगा? इससे ज्यादा ऐसा है। तो जिस एरिया में ब्लू और येलो दोनों लाइन जा रहा है वो हमारा आंसर है। ब्लू लाइन और येलो लाइन दोनों लाइन जिस एरिया में जाएगा वो हमारा आंसर है। कौन से एरिया में जा रहा है दोनों लाइन? Therefore, कौन से एरिया में जा रहा है दोनों लाइन? ब्लू लाइन भी जा रहा है, येलो लाइन भी जा रहा है। दोनों लाइन जिस एरिया में जा रहा है वो हमारा आंसर है। कौन सा लाइन है, कौन सा एरिया में जा रहा है? मोर देन 3। तो उसको इंटरवल में कैसे लिखें? इंफिनिटी। हाँ, 3 to infinity। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ गया है, 3 to infinity के अंदर 4 आता है कि नहीं? Yes sir। 3 to infinity के अंदर 4 आता है। वो बोल रहा है कि 4 नहीं होना चाहिए, तो क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा 4 को। आया समझ में? So this is the way we should write। और एक दूसरा वे क्या होगा, हम लिखते हैं 3 से लेकर 4, 3 से लेकर 4 दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है, मतलब 3 भी नहीं है 4 भी नहीं है, साथ में यूनियन डाल देंगे। 4 से लेकर इंफिनिटी, मतलब हमको अगर आंसर मिलेगा ना, इस फॉर्म में भी मिल सकता है, उस फॉर्म में भी मिल सकता है। हमको दोनों चीज आना चाहिए। समझ में आया मेरे बात? 3 to infinity -4 ये फॉर्म में भी दे सकता है आंसर, ये फॉर्म में दे सकता है 3 to 4, 4 to infinity। ठीक है, ऑल ऑफ यू गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 11। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 एक आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 एक आसान क्वेश्चन है। देखो, 1/log ABC to the base root BC, 1/log ABC to the base root CA and 1/log ABC to the base root AB। हमको सवाल में बोला है कि भाई इसका वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो सुनो मेरे बात, इसका वैल्यू बताओगे कैसे? इसका वैल्यू क्या होता है? बेस सबका सेम कर लो, काम बन जाएगा। सबका बेस सेम कर लो, काम बन जाएगा। हम देख रहे हैं यहां पे भी एबीसी, यहां पे भी एबीसी, यहां पे भी एबीसी लिखा है, तो बेस एबीसी कर दिया जाए। बेस अगर हम चेंज करेंगे, मतलब ये चले जाएगा यहां पे, ये चले जाएगा यहां पे, तो वो केस में हमारा होता क्या है बताओ? अगर बेस चेंज करते हैं तो log a to the base b is equal to 1/log b to the base a हो जाता है ना। मतलब वहां पे अगर log x to the base a लिखा है तो वो दोनों को हम इंटरचेंज करेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो फिर ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल बोलने से ऊपर ही चल जाएगा।
लॉग रूट बी सी टू द बेस ए बी सी। आया समझ में क्या? Yes, sir. तो आगे क्या होगा जरा बताओ मेरे को। प्लस लॉग root CA to the base ABC. आगे लॉग रूट ए बी टू द बेस ए बी सी। और सुनो मेरे बात, अगर बेस सेम है, अगर बेस सभी में सेम है और एडिशन होके है, अगर बेस सभी में सेम है और एडिशन होके है, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाता है, ये सब मल्टीप्लाई हो जाता है। जिससे हम 2 के लिए पढ़े हैं, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b हो जाता है। 3 के लिए हो गया a b c हो जाएगा। 3 के लिए पढ़े नहीं है, लेकिन वो जनरलाइज है फॉर्मूला, क्योंकि ये दोनों को करने के बाद फिर वो दोनों को कर सकते हो। ये दोनों का रिजल्ट जो मिलेगा, ये दोनों का रिजल्ट जो मिलेगा, फिर से log a प्लस log b डाल दोगे तो मिल जाएगा। सो दैट इज ए जनरलाइज्ड वन। वो जो एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट ना। सो हम इसको लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस तो ही रहेगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूट अंडर बी सी इंटू रूट अंडर सी ए इंटू रूट अंडर ए बी। अरे इतने सारे रूट ओवर क्यों लिखेंगे, सारे रूट ओवर को एक जगह में कर लेते हैं। रूट अंडर बी सी इंटू सी ए इंटू ए बी टू द बेस ए बी सी। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट ओवर। अच्छा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट ओवर क्या होता है, ए बी सी। वेरी गुड, टू द बेस ए बी सी। जब भी पूछा जा रहा है ना उसका आंसर दे दो। तो अभी ये दोनों सेम हो गया तो वैल्यू 1 हो गया। आया समझ में सबको? Yes, sir. अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। 7 टू द पावर log 5 to the base 3 plus 3 to the power log 7 to the base 3, 7 to the base 5 minus 5 to the power log 7 to the base 3 minus 7 to the power log 3 to the base 5। दिखाई दे रहा है इतना डिफिकल्ट, खाली कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना इसका वैल्यू फट से निकलेगा। ये वाला प्रॉपर्टी जो है ना इसका यूज करोगे ना वैल्यू फट से निकलेगा इसका। क्या है हमारा प्रॉपर्टी, देख लो ये प्रॉपर्टी, यहां पे देख लो प्रॉपर्टी। a टू द पावर log c टू द बेस b इज इक्वल टू c टू द पावर log a टू द बेस b। इसका मतलब ये दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है, ये बेस और ये लॉग का वैल्यू जो है वो दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला हम लगा देंगे इस क्वेश्चन में, तो हमारा ये क्वेश्चन धड़ से बनने लगेगा। ये जो क्वेश्चन है ना a to the power log b to the base c is equal to b to the power log a to the base c। अच्छा, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हम लगा देंगे ना। देखो ये बेस को मैं कोई चेंज करने वाला नहीं हूं, लॉग का बेस एज इट इज रहेगा, यहां पे भी और यहां पे भी एज इट इज है। चेंज कौन हो रहा है, ये बेस और ये लॉग के साथ जो वैल्यू है, ये बेस और ये वैल्यू जो है, ये b आ जाएगा a के जगह में, a आ जाएगा b के जगह में। सो दैट कैन आई डू। अगर उसी को मैं करने लगूंगा यहां पे, ये जगह में अगर मैं उसी चीज को यूज करूंगा, so what to write for this one, please tell me someone। 5 log हाँ 7 to the base 8। वेरी गुड, 5 log 7 to the base 3, 5 to the power log 7 to the base 3। अच्छा ध्यान से देखो ना, ये भी तो ही लिखा है 5 to the power log 7 to the base 3, मतलब ये दोनों का कटने वाला है।
मतलब ये दोनों तो कट जाएगा, 5 to the power log 7 to the base 3 ये तो कट जाएगा। अब ये दोनों में थोड़ा बहुत तो ऐसा दिखाई दे रहा है, इसको भी मैं चेंज कर दूंगा उस हिसाब से। तो व्हाट टू राइट फॉर दिस वन, प्लीज टेल मी। प्लस क्या लिखूं? 7 to the power log 3 with 5. वेरी गुड। तो ये बन गया इतना, माइनस 7 to the power log 3 to the base 5। तो वो सारे कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 0। बोलो समझ में आया सबको? Yes, sir. अगला सवाल देखो, अगला सवाल इसको बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। 1 बाय, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? तो मेरे को बताओ, हमको इसमें सेम बेस करना है, बेस हमको सेम करना है, तो व्हाट टू डू? इज इक्वल टू, बेस चेंजिंग कर देंगे ना, log 2 to the base 36 हो जाएगा प्लस log 3 to the base 36 हो जाएगा। अच्छा, बेस तो सेम हो गया, बेस तो दोनों का सेम हो गया, बीच में प्लस है, इसका मतलब ये दोनों इंटू हो जाएगा। log 2 into 3 to the base 36 मतलब log 6 to the base 36। अब क्या करें? अब हम क्या करें? ये 36 है तो इसको भी 36 का फॉर्म में लिख लेते हैं ना। इसको 36 का फॉर्म में लिखने से हमको फायदा क्या मिलेगा कि वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 6 को 36 का रूट ओवर होता है ना, 6 is square root of 36, so I can write it square root of 36 का फॉर्म में। और इसको हम लिख सकते हैं हाफ, आगे आ गया log 36 to the base 36। बोलो रे, समझ में आया सबको? Yes, sir. तो उसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा? 1/2। log 36 to the base 36 1 होता है, पता है ना सबको? चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन देखो कितना आसान हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। सो इसको लिखते हैं log, बेस तो 1/3 है, ये पावर हो गया 4, फोर्थ रूट है ये 729, इसको रखते हैं यहाँ पे, इंटू इसका अंदर में क्या है, क्यूब रूट है, किसका, इसका और इसका, 9 to the power -1। हम क्या करते हैं, सबसे छोटा बेस बना लेते हैं, सब जगह पे सबसे छोटा बेस कर देते हैं। 9 को लिख देते हैं 3 का स्क्वायर to the power -1। फिर 27 को लिख देते हैं 3 to the power 3 to the power -4/3। ऐसा हो सकता है ना? अभी तक लॉग का कुछ यूज नहीं, लॉग का यूज पर लास्ट में ही आएगा। अभी तक हम लोग अरिथमेटिक ही कर रहे हैं, है ना? तो ये बन जाएगा हमारा कितना, फिर log बेस 1/3 रूट अंडर, सॉरी फोर्थ रूट ऑफ, चलो इसको भी कर देते हैं ना, ये 3 to the power 6 होता है, इनटू क्यूब रूट ऑफ क्या है, 3 to the power -2 आएगा, समझ में आ रहा है? 3 to the power -2 इनटू 3 to the power -4। आ गया समझ में सबको? तो ये बनेगा क्या, देखते हैं, log बेस 1/3 फोर्थ रूट ऑफ 3 to the power 6 इनटू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 to the power -6 आ रहा, 3 to the power -6 इसका क्यूब रूट, 3 to the power -6 का क्यूब रूट क्या होता है, इसका मतलब 3 to the power -6 का पावर 1/3 मतलब 3 to the power -2, मतलब ये -2 हो जाएगा।
बन जाएगा कितना लॉग 4th रूट ऑफ 3 to the power 6 into 3 to the power minus 2, ये मैं निकाल के वहां पे दिखाया, to the base 1/3 is equal to log 3 to the power 6 और 3 to the power minus 2 become 3 to the power 4, इसका 4th रूट to the base 1/3, ये बन जाएगा log 4 log 3 to the base 1/3। मेरे को लेकिन बेस करना है क्या 3 में करना है, 1/3 में करना है, तो इसको लिख देंगे क्या log 1/3 to the power -1 to the base 1/3, तो -1 आगे log 1/3 to the base 1/3, तो फाइनल आंसर -1 हो गया। समझ में आया सबको? बोलो। Yes sir.